हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के सेशन में फ्रेंड्स। और चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, निम्न में से सही युग्म का चुनाव करना है। तो बताइए सही युग्म कौन सा है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बिहार राज्य से सटा हुआ जिला है गिरिडीह है, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। कथन ए बी आप लोग को दिया गया है और आंसर आप लोग को चूज करना है फ्रेंड्स। इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। केवल बी आंसर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर एक असत्य कथन है फ्रेंड्स, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं, ये आपका कथन असत्य है। और रांची का पठार की आकृति कैसी है, वर्गाकार है। अगला है, झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 760 मीटर। अगला है, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बी आप लोग को दिया गया है, आंसर भी आप लोग कुट में दिया गया फ्रेंड्स, आंसर चूज कीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों कथन आपका सही है फ्रेंड्स। सकरी नदी का उपनाम जो है सुमागदी नदी है और शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही युग्मन नहीं है। एक तरफ में भूमि या मिट्टी है और एक तरफ है स्थानीय नाम। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा। कौन सा युग्म सही नहीं है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चिकनी मिट्टी जिसे आरा हासा के नाम से नहीं जाना जाता है, दोमट मिट्टी को खैरसी के नाम से जाना जाता है, बलुई दोमट मिट्टी को जरिया के नाम से जाना जाता है, दोन मिट्टी को चौरा के नाम से जाना जाता है, ये सही है। लेकिन चिकनी मिट्टी को जो है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग आरा हासा के नाम से नहीं जानते हैं। ठीक है ना, तो इसको जानते किस नाम से, इसका स्थानीय नाम चीटा 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 है। ठीक है, चीटा बोल सकते हैं, नगरा बोल सकते हैं, गोबरा बोल सकते हैं, हल्दयाल बोल सकते हैं या हासा बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटवारों के विद्रोह से त्रस्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। आपका हजारीबाग ब्रज किशोर शर्मा से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, दुर्जनशाल ने। अगला सवाल में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, कुटसी। अगला है, बिरहोरों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंबा के नाम से। अगला है, विभिन्न जनजातियों में उनके युवा गृह एवं उसके नाम का मिलान करना है। तो बताइए फ्रेंड्स, संथाल, उराव, बिरहोर, मुंडा, इन सभी के युवा गिरी का क्या क्या नाम है, और आंसर आप लोग को देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो आप लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। संथाल जनजाति के युवा गिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। उराव जनजाति के आपका युवा गिरी को घुमकुरिया, उसके बाद बिरहोर जनजाति का गिती जोरी और मुंडा जनजाति का गिती ओरा। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, संताल जनजाति को घोटुल, उरांव का घुमकुरिया,
बिरहोर का गीती जोरी और मुंडा का गीती ओरा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, BBI याद रखिएगा, BBI है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, नटुआ नृत्य। अगला है, नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, दोनों नाम से जाना जाता है, सादरी और गंवारी। अगला है, निम्न में से कौन एक खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मातृ भाषा। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुख दांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगल्ली नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कोयला वासरी हेतु। अगला है, झारखंड के केंद्रीय उर्वरक कारखानों में से निम्न में से कौन सा या से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यूरिया, नाइट्रेट, अमोनिया, सल्फेट, ये सभी उत्पादन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, पतरातू, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, बोकारो स्टील। पहला है टाटा स्टील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, झरिया धनबाद। ठीक है, बाद बाकी जो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए बनाया गया है, जपला पलामू में है, झीकापानी पश्चिम सिंहभूम में, और खलारी रांची में है। अगला है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड में एकमात्र इंडियन एक्सप्लोसिव है ये। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमिया, बोकारो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदगांव सिंहभूम का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भूमिज विद्रोह को विंदराय मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया? बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। अगला है, जमींदार, महाजन, पुलिस व सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, संथाल विद्रोह का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 500 रुपया। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत कितने रुपए तक के ऋण को माफ करने का प्रावधान है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50,000 रुपये तक का। झारखंड में मेडिको सिटी का स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कांके में। अगला है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के पत्रकारों को कितने रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपये तक का। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन आप लोग के बीच में फ्रेंड्स,
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस खेल से मधु कुमारी जुड़ी हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आपका खेल और खिलाड़ी से आपका सवाल रहेगा ही रहेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है ये। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल। अगला है, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 96। अगला क्वेश्चन है, देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022 किसे दिया गया। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सुजाता को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है फ्रेंड्स। अगला 145, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंत्योदय योजना के तहत झारखंड के कौन से जिले चुने गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, लोहरदगा और साहेबगंज। अगला है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदार दर किस जिले की है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लातेहार जिले की। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राज चिन्ह में कितने हाथी दर्शाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 24। अगला है, किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, पारसनाथ पहाड़ी को। अगला है, छऊ नृत्य से जुड़े किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तपन पटनायक को। और आज का हमारा लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 2022 में। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप लोग को कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा कमेंट, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आप लोग का जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम जो है 21-22 को तय है फ्रेंड्स, इसलिए मेरी तरफ से आप लोग को शुभकामनाएँ हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, परीक्षा को अच्छी तरह से क्रैक कीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित। तारीख बहुत छा चुका है गाइज, फाइनेंशियल फ्री होना है तो इससे बेटर ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी जमकर कीजिए, जितना पढ़ना पड़े पढ़िए, रात दिन पढ़िए और सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। आई होप मेरा कहने का मतलब समझ हो चुके होंगे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।